हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सभी को केदारनाथ के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। अगर आप केदारनाथ की यात्रा पर आ रहे हैं तो यहाँ का मौसम कैसा है, आप यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं या नहीं, और इतनी बर्फ़बारी के बीच आपको रहने की सुविधाएं कहाँ पर मिलेंगी, पूरी जानकारी आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में देने वाली हूँ। और साथ ही आपको केदारनाथ की जो संध्या आरती है उसको भी लाइव दिखाने वाली हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चारधाम की यात्रा करना चाहते हैं तो हमारा हरिद्वार में टूर एंड ट्रैवल्स का भी काम है। आप हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा भी चारधाम की यात्रा कर सकते हैं, अपने लिए गाड़ी बुक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको केदारनाथ के वेदर के बारे में बताती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कल से लगातार यहाँ पर बर्फ़बारी हो रही है, जबकि प्लेन में काफ़ी गर्मी हो रही है। लेकिन केदारनाथ में जैसे ही आप बेस कैंप के नज़दीक पहुंचते हैं वैसे ही आपको बर्फ़बारी का नज़ारा देखने को मिल जाता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि केदारनाथ में स्वर्ग है। तो स्वर्ग आपको बेस कैंप से ही दिखाई देने लग जाता है। जैसे ही आपको केदारनाथ का जो मंदिर है वो दिखाई देता है, समझो आप स्वर्ग में आ गए हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि अचानक यहाँ पर मौसम साफ़ हो जाता है और अचानक ही इतनी बर्फ़बारी शुरू हो जाती है। इतनी बर्फ़ आती कहाँ से है वो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इस मौसम में यहाँ पर इतनी बर्फ़बारी हो रही है। तो अगर आप केदारनाथ की यात्रा पर आ रहे हैं तो आप आ सकते हैं, क्योंकि हल्की हल्की बर्फ़बारी तो केदारनाथ में होती ही रहती है। ये टाइम बेस्ट है, क्योंकि जून जुलाई में बर्फ़बारी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी और बरसात भी देखने को ज़्यादा मिलती है। जो जून जुलाई में का मंथ होता है वो ज़्यादा बरसात का ही होता है। उस टाइम पे लैंडस्लाइड होने का डर रहता है। तो आप अभी केदारनाथ की यात्रा पर आ सकते हैं, क्योंकि हल्की बर्फ़बारी तो आपको मिलती ही रहेगी। और बर्फ़बारी में आप देख सकते हैं कि अगर बर्फ़ या बरसात होना शुरू हो जाती है केदारनाथ में तो यात्रियों के लिए जो लाइनों में लगे हुए हैं उनके लिए ये सुविधा है कि आराम से यहाँ पर खड़े हो सकते हैं, लाइनों में लग सकते हैं, जिससे यात्री क्या होता है बरसात और बर्फ़बारी दोनों से बच जाते हैं। तो इतनी बर्फ़बारी के बीच आप केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि भीड़ भी काफ़ी बढ़ रही है केदारनाथ में। सबसे ज़्यादा यात्री केदारनाथ की यात्रा पर आ रहे हैं। तो अभी आप केदारनाथ मंदिर के दर्शन कर सकते हैं इतनी बर्फ़बारी में। और यहाँ पर देखिए आप, श्रद्धालुओं में एक अलग ही उत्साह है। जैसे ही आप केदारनाथ मंदिर के द्वार पर पहुँचते हैं तो आपको लगता है कि आपने स्वर्ग की प्राप्ति कर ली हो, क्योंकि जैसे ही केदारनाथ में हम दर्शन करने के लिए जाते हैं तो हमारा जो बाकी का जीवन है वो सफल हो जाता है केदारनाथ की यात्रा करके। क्योंकि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो केदारनाथ जी का धाम है, जहाँ पर श्रद्धालु अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। अगर किसी श्रद्धालु ने केदारनाथ की यात्रा कर ली तो वह समझो उसका जो बाकी का जीवन है वो सफल हो गया है। और अभी आपको हम संध्या आरती दिखाते हैं केदारनाथ की, जहाँ पर सभी भक्त संध्या आरती का आनंद लेते हैं। आप भी संध्या आरती देख सकते हैं केदारनाथ की। आइए अब आपको केदारनाथ की संध्या आरती के दर्शन कराते हैं। लाइव आपको केदारनाथ की जो संध्या आरती है वो दिखाते हैं। तो ऐसी होती है केदारनाथ की जो संध्या आरती है, वहाँ पर श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि हर की पौड़ी पर सभी श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। ऐसे ही केदारनाथ धाम में सभी श्रद्धालु जो केदारनाथ की आरती देखना चाहते हैं वो शाम के टाइम यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और भगवान शिव की आरती का आनंद लेते हैं। तो यही जानकारी आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में देना चाहती थी कि केदारनाथ में हल्की हल्की बर्फ़बारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। अगर आप केदारनाथ की यात्रा पर आ रहे हैं तो आप आ सकते हैं, मौसम अच्छा है केदारनाथ का। तो
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी। हर हर महादेव।